इसी देश में जब हम कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी नहीं तो के साथ आपकी सहमत गारंटी पे नहीं थे। भरोसा कैसे करें भाई सुनिए, साहब, यही तो आप बताइए ना सुनिए, मुझे। निवान जी सुनिए, मेरे मुझे अब मुझे सुनिए। बताइए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए आप। आपने मेरी कहा मैं कि आपके मैं इनके सवाल का साथ जवाब नहीं दे रहा हूं, मेरे जाऊंगा, को लीजिए। आपने कहा कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, आपने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे, आपने कहा कि इनकी राजनीति को खत्म करेंगे, आपने कहा कि जो राजनीति 70 सालों से चली आ रही है भाई साहब उसको खत्म करेंगे, आपने गारंटी दी थी। अब आप आपने उस जवाब गारंटी को लीजिए, पलट रुकिए दिया, अब। तो हम आपकी गारंटी पे क्यों यकीन करें भाई साहब? जवाब लीजिए। जी सुनिए बताइए। आप, इसी देश में जब हम कांग्रेस के साथ सहमत नहीं थे तो हमने, जब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना दिया था तो लाखों लोग उसके अंदर इकट्ठे हो गए थे, तो कांग्रेस ने हमें जेल में नहीं डाला था। कांग्रेस के राज में हमने धरना किया, अगर हमारी असहमति थी तो यही कांग्रेस थी जिन्होंने हमें धरना करने दिया। आज अगर आप देश के अंदर धरना करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है और किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। आज अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उसको ऑर्डिनेंस देके बदल दिया जाता है। आज अगर आप हार रहे होते हैं कहीं तो आप चंडीगढ़ में कैमरे पे वोट की चोरी करते हैं। ये कंपैरिजन है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ अगर हम सहमत नहीं थे तो इसी कांग्रेस ने हमें इजाजत दी थी कि दिल्ली के अंदर आप हमारे खिलाफ प्रदर्शन करिए, तो देश का संविधान जिंदा था। आज देश के संविधान को खत्म नवीन जी करने गुस्सा की मत होइए, साजिश हो रही है, तो देखिए। क्यों ना हम सब इकट्ठे नहीं होकर नहीं इस गुस्सा पार्टी मत को कीजिए हटाएं। निवान जी, निवान क्या जी गुस्सा कैसा देश चाहते गुस्सा हैं आप? मत करिए, देखिए गुस्सा मत करिए, आप नहीं नहीं, मुस्कुराते गुस्सा हुए नहीं। अच्छे लगते हैं। देखिए देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं जी कि जी। आज लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। नहीं नहीं देखिए, लड़ाई देश क्या आप गारंटी की ऐसा है। देश चाहते हैं? आज का जो ये डिबेट है आप निवान जी, क्या वो गारंटी वाली डिबेट है। अब मैंने गारंटी कहा कि भाई गारंटी आपकी सहमत? गारंटी पे क्यों यकीन करें, आप देखिए आप मुझ पर गरमा गए, आप गुस्सा हो गए। आपको मैं बस नहीं यही नहीं, कह रहा हूं, मैं तो मैं जनता के प्रोस्पेक्ट से सवाल पूछ रहा हूं। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं विक्रम जी और खेमचंद जी काफी देर से वेट कर रहा हूं, आलोक जी काफी देर से वेट कर। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोग आपस में पॉलिटिकल फाइट में अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये 5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, आप लोग पंजाब में अभी भी पॉलिटिकल फाइट में आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप लोग जिस बात की गारंटी देकर आए थे उस बात की गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी आपका आपका सवाल, उसके बाद खेमचंद जी के पास जा रहा हूं। विक्रम जी। मैं ये छोटी सी बात कहना चाहता, कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की। अगर चाहते तो गोधरा कांड के बाद मोदी जी के साथ आप सोचिए किस प्रकार का हम लोग सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से मोदी जी को हम कर सकते थे कि उनको उन्हें बंद कराया जाता, उन्हें अरेस्ट कराया जाता, उन्हें जेल भेजा जाता उनके साथ। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को पार्टी से निकालने की बात कह आप दी ये थी कह रहे कि हैं नरेंद्र वेंडेटा मोदी को पार्टी से पॉलिटिक्स निकाल नहीं दीजिए। करते हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगली बात, दूसरी बात पे आ रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से अमित शाह जी, मोदी जी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए एक व्यक्ति चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर खुलेआम धांधलेबाजी कराई जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। मतलब ये मोदी ऐसा हिंदुस्तान बनना चाहते हैं मोदी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, आपने सुना, पूरे देश ने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में उनको अपने खिलाफ प्रदर्शन करने से, धरना देने से नहीं रोका। ये कांग्रेस पार्टी की क्वालिटी है। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी चाहती तो भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीटें थी, राजीव गांधी चाहते तो 2 सीटों पे, 0 सीटों पे कर देते, आज भाजपा का अस्तित्व खत्म हो गया होता। हमने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से कभी नहीं रोका देश के अंदर। ये तोड़फोड़ करने वाला काम जो मोदी जी कर रहे हैं, अगर ये चाहते तो मनमोहन सिंह की सरकार में हम कर देते। लेकिन हमने चाहा कि स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार की बात करने का हक है, अपने लिए प्रचार करने का हक है, अपने लिए सत्ता में चुनाव लड़ने का हक है। हर पार्टी को हमने सहूलियत दी, हमने किसी पार्टी ने नाइंसाफी नहीं की। आज मतलब मैं आप कह कहना रहे हैं चाहता कि हूं मोदी मोदी जी के सरकार लिए, विपक्ष को आज खत्म मैं करना मोदी चाहती जी है? को चैलेंज देना चाहता हूं, आपके चैनल के जी। माध्यम से मोदी हाँ। जी को, अमित शाह जी को चैलेंज देना चाहता हूं। बीसीसीआई की भी जांच होगी, राफेल की भी जांच होगी, जीएसटी नोटबंदी की भी जांच होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं हर तरह की जांच होगी और ये पुलवामा की मोदी और अमित शाह को भी सामना करना पड़ेगा जांच का। मैं पुलवामा कहना की चाहता हूं ये लोग भी जेल जाएंगे। मैं ये आपको आज आपके चैनल के पुलवामा की माध्यम से कह रहा हूं। पुलवामा की विक्रम जी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया इनको ये नहीं पता, 400 सीट कहां से आ रही है। पुलवामा की भी जांच होगी, उरी पंप और पठानकोट की भी जांच होगी। और क्या इनकी मिली भगत थी पाकिस्तान से जो आईएसआई को इंडिया में जांच करने ये के बड़ी लिए बात कह दी आपने, हेडलाइन है आज की। मैं विक्रम जी से जवाब मैं खेमचंद जी से जवाब लेता हूं। बताइए खेमचंद जी, भाई राफेल की भी जांच करेंगे, पुलवामा की भी जांच करेंगे, और ये जो आप लोग 10 साल के रिजिम में जो फैसले हुए हैं उसकी भी जांच होगी। बताइए, दीजिए जवाब आप। उसके बाद मैं विवेक जी, आलोक इससे जी आपके बड़ा पास आ रहा हूं। विवेक जी, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा कि एनडीए गठबंधन का 1 स्पोक पर्सन और इंडी गठबंधन के 3 स्पोक पर्सन, आम आदमी पार्टी का 1 मेन स्पोक पर्सन, 1 सब्सिट्यूट स्पोक पर्सन।
इतना ज्यादा फ्रीडम आपको दी हुई है। राहुल जी पूरे देश में घूमते हैं, हमने नहीं रोका। केजरीवाल जी अनाप शनाप कुछ ही बोलते हैं, वो बाहर आके 12 दिन के लिए 15 दिन के लिए बाहर आए और सो ऐसा कर रहे हैं कि वो परमानेंट बाहर रहेंगे। इससे ज्यादा क्या फ्रीडम होगा? लोकतंत्र फल फूल रहा है, सबको मौके मिल रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में हम लोगों ने नए नए आयाम तय किए हैं। चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, हमने चांद पे भी अपनी दस्तक दी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दस्तक दी है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी हमने खुद की बनाई है, 6G टेक्नोलॉजी हम अपने बना रहे हैं। आज जिन चीजों को हम विशुद्ध रूप से इम्पोर्ट करते थे, आज हरियाणा एक्सपोर्ट के कर अंदर रहे हैं। तोड़फोड़ की पार्टियों का इन्होंने किसी पार्टी को नहीं बख्शा। सही नहीं है। विक्रम जी और आलोक जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। खेमचंद जी का जवाब पूरा दो। विक्रम जी आ रहा हूं मैं आपके पास। विक्रम जी मैं आ रहा हूं। विक्रम जी मैं आ रहा हूं। सत्ता की आवाज दबाने की कोशिश है, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। आज हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। खेमचंद जी और आलोक जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। विक्रम जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी का जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, मैं कुछ चीजें आपको गिना दूं जो हम लोगों ने की हैं। नहीं आपसे मैंने पूछा, खेमचंद जी आपसे मैंने पूछा, इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि आएंगे तो राफेल की भी जांच करवाएंगे, आएंगे तो पुलवामा की भी जांच करवाएंगे। अरे भैया सबकी जांच कराओ। हमको तो पता है कि आप तो पुलवामा में पाकिस्तान को बिल्कुल क्लीन चिट देने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आपका प्रेम है। आपको पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना है, हिंदुस्तान में तो जीत नहीं पाओगे, हिंदुस्तान में तो खत्म होने वाले हो, हिंदुस्तान में तो आपका अस्तित्व खत्म होने वाला है। आपको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है, आप इसीलिए धमकी देते हो कि पाकिस्तान को एटॉम बम है, डरो, सम्मान दो, नहीं तो फिर पुलवामा की जांच कराएंगे। पुलवामा में जो पाकिस्तान पे आरोप लगा है, जो सेना ने वहां पे एयर स्ट्राइक की है, जिन अधिकारियों ने एयर स्ट्राइक किया है, जिन सैनिकों ने एयर स्ट्राइक की है, सबको जेल भेजेंगे। बोलते रहो, आप हमारे यहाँ पे सरिया अपनाओ, सरिया लगवाओ। यहाँ पे आप हिंदुओं की जो संपत्ति है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट बांग्लादेशी रोहिंग्या में कर दो, आप राम मंदिर को तुड़वा दो, आप जो हार्डलाइनर हैं उनकी बात मानो, सुनो, करो, जो करना है आपको करो। लेकिन जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते, रामनवमी के सेलिब्रेशन को रोक नहीं सकते, आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, आप ओबीसी और एसटी का जो हक मारना चाह रहे हैं, जो आपने हक मारने का काम कर्नाटक में किया है, वो कर नहीं सकते। मोदी जी ने तय किया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, बना के रहेंगे, बनाया है। 10 साल में वो काम किया है जो आपने 65 साल में नहीं किया। मैं बताऊं, हमने मात्र 10 साल में नए 7 IIT बनाए, नए 7 जो विश्व के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं। 16 नए ट्रिपल IITs बनाए, 7 नए हम लोगों ने IIMs बनाए जो मैनेजमेंट गुरु बनाते हैं, 15 नए एम्स बनाए, 390 यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल की जो सीटें हैं उनको ट्रिपल किया है, PG की सीटों को ट्रिपल किया है। आपने क्या किया? अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूँ, दो स्पोक पर्सन है, चैलेंज करता हूं उनको, मुद्दे पे बात करें। आपने बोला था समुचित पानी देंगे, अच्छा पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। आधी दिल्ली में पानी नहीं है, गंदा पानी है, घटिया पानी है, और जो पानी मिल भी रहा है वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए मिल रहा है। मैं डेटा के साथ चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो आओ, बताओ, मैं आपको कॉलोनी के नाम लेता हूं और हम इंडिया डेली की टीम के साथ चलते हैं, आपको विजिट कराते हैं, आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने बोला था दिल्ली में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं रहेगा, आप सबके सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करेंगे। चैलेंज करता हूं, आपको मैं लाखों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सिखाता हूं, और केजरीवाल 10 साल, महीने नहीं है, कौन सा डेटा है आपका? डेटा बताओ, आप कौन सा डेटा है आपका? आप बताएं। आपको चैलेंज करता हूं, आपने कहा कि दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए, सिर्फ डब्बे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई उनका कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, वो डब्बे। और निवान जी आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड मुझे, लेकिन पहले आलोक जी के पास जा रहा होगा, इसका जवाब मैं निवान शर्मा से लूंगा, लेकिन आलोक जी के पास जा रहा हूँ। आलोक